तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल रेलवे की नोटिफिकेशन है। और इसका जो आप अगर इसका नोटिफिकेशन चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया गया है। इसका जो नोटिफिकेशन है आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा, वो आप वहाँ से डाउनलोड करके इसका नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हो। फिलहाल मैं इस नोटिफिकेशन के बारे में क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। ठीक है, और कल ही जारी किया गया है। और यहाँ पर नोटिफिकेशन नोटिस फॉर CCA, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म होता है कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप। तो यहाँ पर देख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन टर्म ऑफ ऑर्डर, यहाँ पर इसका ऑर्डर नंबर देख सकते हो। डेट 9/2/2022 हैज डिसाइडेड टू इंक्लूड इशू ऑफ कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप, जो कि CCA का फुल फॉर्म होता है, ट्रेंड इन रेलवे इन द टर्म ऑफ रेफरेंस ऑफ द कमिटी constituted on 26/1/2022 in term of section 22 of apprenticeship act, it was not been decided ऑल फॉलोज। तो इसका जो नोटिफिकेशन जो है, इसका ऑर्डर नंबर दे सकते हो। बहुत 26 जनवरी को जो NTPC और ग्रुप डी को लेकर जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए थे, तो उसमें इनका एक जो बैठक हुआ था, जो कमेटी बिठाई गई थी कि आगे इसका क्या करना है। तो उसमें जो है इसका एक डिसाइड लिया गया है। तो उसमें जो ग्रीवांस करने के लिए दिया गया था कि रिजल्ट में और ग्रुप डी वगैरह के लिए आप इसका एक ग्रुप डी में एक एग्ज़ाम और बढ़ा दिया गया था, CBT 1 और CBT 2। तो उसका प्रोटेस्ट भी किए थे। और NTPC में रिजल्ट में घोटाला हुआ था, गड़बड़ी हुआ था, उसका भी प्रोटेस्ट किए थे। तो उसमें बहुत सारे जो है ग्रीवांस करने के लिए दिए गए थे। तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट एक अप्रेंटिस के जो हमारे भाई हैं, उन लोग भी अपने ग्रीवांस में एक अप्रेंटिसशिप को डायरेक्ट परमानेंट करने के लिए बात कही गई थी। ठीक है, और इसमें जो है और PT को हटाने के लिए भी बात कही गई थी। लेकिन हमारे जो अश्विनी जो है, रेलवे की मिनिस्ट्री ऑफ रेल मंत्री जो है अश्विनी जी, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि नहीं, हम डायरेक्ट एक अप्रेंटिसशिप जो ट्रेनिंग कर चुके हैं उन लोग हम डायरेक्ट भर्ती नहीं ले सकते, उन लोग को भी एक रिटर्न एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उनको एक चीज़ें यहाँ पर दिया गया था कि उनको हम डायरेक्ट भर्ती नहीं ले पाएंगे। ठीक है, उनको एक एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। तो उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट PT को लेकर मतलब ग्रीवांस डाले थे, और परमानेंट बेस रेलवे एक्ट अप्रेंटिस को डायरेक्ट परमानेंट करने के लिए भी ग्रीवांस डाले थे। तो उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया कि नहीं, हम परमानेंट नहीं कर सकते, डायरेक्ट उनको एक एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कुछ स्टेप लिए हैं जो कि यहाँ पर आपको मेंशन किया है, दे सकते हो। पहला नंबर ये है कि CCA ट्रेंड इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट will be given due weightage for the training done by them in railway establishment in progression of the final merit list after conduct of CBT for level 1 requirement। तो यहाँ पर जो एक चीज़ यहाँ पर जो मेंशन किया गया है, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। जो कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप जो कर चुके हैं, उसका जो है रिटर्न एग्ज़ाम में जो आपको वेटेज रहेगा 1/3 रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और जैसे आप रिटर्न एग्ज़ाम में 20 लाते हो या 15 लाते हो, तो आपका जो एक्ट अप्रेंटिस की जो NCBT का जो एग्ज़ाम होता है, अप्रेंटिस का जो मार्क्स रहेगा, और ITI के जो आपने मार्कशीट गेन की हो, तो उसका 1/3 आपको इंक्लूड करी जाएगी। यानी कि आपका अगर जनरल OBC से बिलोंग करते हो तो आपका 20-25 भी लाते हो, 25-30 या 20-25 भी लाते हो, तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा, शॉर्ट लिस्ट कर दी जाएगी। लेकिन जो जनरल वगैरह इन लोग के लिए तो 20-25 है, लेकिन SC ST वगैरह होंगे तो उनका तो 12 या 15-20 में भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी है ये। तो आपका जो है जो कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं अप्रेंटिस से, उनका जो है 1/3 मार्क्स आपका ITI की मतलब कि इसमें इंक्लूड करी जाएगी। आपका रिटन एग्जाम में जो भी नंबर लेंगे उसमें से आपका ITI की और अप्रेंटिसशिप के मार्क्स को इंक्लूड की जाएगी 1/3। तो इस तरह से आपका जो है सिलेक्शन होने में काफ़ी मदद होगी। ठीक है, आप 20-25 नंबर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। और OBC के लिए और जनरल SC ST के लिए तो और भी कम लाना पड़ेगा, 12-15 में आपका हो जाएगा। दूसरा जो यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि उसमें ग्रीवांस डाला था बहुत सारे अप्रेंटिस वाले ने कि सर PT को हटाया जाए, क्योंकि जब अप्रेंटिसशिप करते हैं तो उसमें आपका रेलवे में आपका एग्ज़ाम जो कि PT वगैरह लिया जाता है, मतलब मेडिकल वगैरह लिया जाता है, तो PT आपको यहाँ पर हटा दिया गया। यहाँ पर देख सकते हो CCA ट्रेंड इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट विल बी एक्सपेंडेड
फ्रॉम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो आपको जो है फिजिकल एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट आपका हो जाएगा, आप इसमें पास हो जाएंगे, डायरेक्ट आपका मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा और आपका ज्वाइनिंग कर दी जाएगी। इसमें आपका पीटी वगैरह आपका नहीं होगा। किनका ना होगा, जिनका अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो चुका है इंडियन रेलवे में। अगर से इंटरेस्ट अप्रेंटिसशिप वगैरह करते हो तो आपको कोई वैल्यू नहीं दिया जाएगा। ओनली ऑन इंडियन रेलवे से आपका अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। तो आपका जो 1/3 आपका मार्क्स जोड़ा जाएगा एनसीवीटी वगैरह जो आपका आईटीआई कर चुका है और अप्रेंटिसशिप का, और आपका पीटी नहीं होगा। और जिनका अप्रेंटिसशिप कंप्लीट नहीं हुआ, अब उनका सेम जो प्रोसेस है, रिटन एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उनका मेरिट जो कि नंबर हाई जाएगा और उसका जो है पीटी होगा। लेकिन अप्रेंटिसशिप जब कर चुका है जो भी कैंडिडेट, उनका पीटी वगैरह नहीं होगा। तो इस नोटिफिकेशन में यही दिया गया है। बहुत सारे कैंडिडेट ये भी कह रहे हैं कि सर जो ग्रुप डी का जो फॉर्म फिलअप हुआ है, तो अभी जो 110 111 में जिसका एआईटीटी का रिजल्ट आया है, तो उसका मॉडिफिकेशन का लिंक हम लोग का दिया जाए। ये बहुत ही अच्छी है, आप इनको ट्वीट कर सकते हो। ज़रूर इनको ट्वीट करिए ताकि मॉडिफिकेशन अगर हो जाएगा तो हम लोग जो भी 110 111 में अप्रेंटिसशिप पास आउट कर चुके हैं, उन लोग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो जाएगा। नहीं तो ये जो अभी रूल लागू किया गया है, ये तो जो पहले 110A और 109 वगैरह में जो कर चुके अप्रेंटिसशिप, उन लोग के लिए फ़ायदा, हम लोग का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इस तरह से आप ट्वीट करिए, हो सके मॉडिफिकेशन का लिंक अवेलेबल कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग भी अपना 110 और 111 वाला भी यहाँ पर डाल सकते हैं अपना रिजल्ट वगैरह। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं आशा करूँगा ये नोटिफिकेशन आपको थोड़ी सा समझ आया होगा। तो प्लीज़ मुझे एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेते। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।